राज्य और तीनों में एक एक करके सबको नोटिस थमाया गया। तो कौन से तीन बड़े वे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, और क्या तीनों ही राज्यों में अब बीजेपी की सरकार गिरने वाली है? एक साथ तीन बड़े राज्यों में तीन बड़े चेहरों को नोटिस थमाने का क्या मतलब है? क्या सब कुछ नहीं चल रहा है ठीक? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं उन तीन बड़े राज्यों की जहां पर हालात बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को धूल चटाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब नया संकट बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है। और वो संकट है सरकार गिरने को लेकर, क्योंकि तीन बड़े राज्यों में उनके अपने ही कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो बगावत पर उतर आए हैं। और यही वजह है कि इन तीन बड़े राज्यों में एक साथ तीन बड़े चेहरों को बड़ा नोटिस थमा दिया गया है। वे तीन बड़े राज्य कौन से हैं और किनको नोटिस थमाया गया है, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। लेकिन तीन बड़े राज्यों का जिक्र करना जरूरी है। पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है राजस्थान और तीसरा जो राज्य है उसको एक रिपोर्ट के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए। तीन राज्य और तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार गिर सकती है और तीनों ही राज्यों में बीजेपी के बड़े चेहरों को नोटिस थमाकर उनसे जवाब मांगा है। अगर वे जवाब नहीं देते तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बगावत इस तरीके की हो रही है कि अगर जिन्हें नोटिस थमाया गया है वही पार्टी को तोड़ देते हैं, यानी कि विधायक लेकर निकल जाते हैं, तो बीजेपी की तीन राज्यों में सरकार गिर सकती है। जिनको नोटिस थमाया गया है उनमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है। भाजपा के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को फोन टैप किए जाने का आरोप लगाने के कारण बताओ नोटिस भेजा है। पार्टी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मीणा ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाकर सरकार की छवि धूमिल की है। उनका फोन टैप किया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि किरोड़ी लाल मीणा को इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ेगी और अगर मीणा इस मामले पर सफाई नहीं देते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। किरोड़ी लाल मीणा का सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनको सरकार ने दबाने का काम किया। उन्होंने कहा कि वक्त बदलेगा तो हम उन सब से हिसाब लेंगे जो आज हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरा नाम है पंकजा मुंडे का। पंकजा भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। वे फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। ऐसा माना जाता है कि राज्य की सत्ता में देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ने के साथ ही पंकजा दरकिनार महसूस करने लगी थी। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि उनके पिता के समर्थक चाहें तो नई पार्टी बना सकते हैं। पंकजा ने कहा, मेरे पिता गोपीनाथ मुंडे को प्यार करने वाले लोगों की संख्या इतनी है कि वह खुद का राजनीतिक दल बना सकते हैं। इसके साथ ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था, वह भाजपा से दूरी बना सकती हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, इस पर पंकजा मुंडे ने फिलहाल चुप्पी साधी है, लेकिन पंकजा मुंडे को भी नोटिस जारी कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस के साथ ही उनसे जवाब भी मांगा गया है। तीसरे हैं अनिल विज। मंत्री अनिल विज को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश इकाई के प्रमुख मोहन लाल बडौली पर बार बार निशाना साधने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रदेश भाजपा प्रमुख बडौली ने विज को जारी नोटिस में कहा, आपको सूचित किया जाता है, आपने हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप है और पार्टी की नीति और आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। बडौली ने कहा कि विज को नोटिस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जारी किया गया है और अगर विज ने जवाब नहीं दिया तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि खबर है कि विज बगावत कर सकते हैं और विधायकों को लेकर अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं तो हरियाणा में सैनी की सरकार गिर जाएगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब क्या वाकई तीन बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है और क्या तीन बड़े राज्यों में बीजेपी की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।